हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम एक नया सेट लेके जा रहे हैं आरबीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, सेट क्या है उसे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 86 से शुरू होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसे पढ़ते हैं। कह रहा है अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात, अल्फा और बीटा का आयु का अनुपात 2:5 है। उनकी आयु का योग है 532, तो उनका आयु का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं दोनों का अनुपात 2:5 है, उनके सम है कितना 532, यानी कह सकते हैं कि 5 2 7, 7 की वैल्यू 532। ठीक है, तो हमें एक की वैल्यू पता करनी है, कितना हो जाएगा। तो 7 7 49 हो जा रहा है ना। 4 बच रहा है, 7 6 42 है, एक की वैल्यू 76 हो गया। पूछा उनकी आयु का अंतर, आयु का अंतर कितना होगा, एक का 2 है, दूसरा का 5 है, तो डिफरेंस कितना 3 हो जाएगा ना। तो हमें 3 का वैल्यू क्रिएट करना है, तो 3 का वैल्यू निकाल दो। 3 गुना 76 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 228 आंसर। ठीक है, दिस इज। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसे देखिए। कह रहा है कि एक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सुकन्या को 4 परीक्षा में औसतन 105 चाहिए, है ना। प्रथम 3 में उसका स्कोर है 135, 105, 75, तो चौथे में कितना होगा वो पूछ रहा है। तो देखते हैं, अगर 4 में इसका एवरेज 105 है तो 4 गुना 105 कितना हो जाएगा 420 हो गया। यानी 4 में टोटल अगर इसका वैल्यू देखा जाए, यानी चारों अब सभी एक मिला करके, तो उसको 420 नंबर चाहिए। उसमें से कितना ये ले चुकी है वो देखिए, 135, 105 और 75 ये इसका आ चुका है। तो कितना हुआ देखो, 135 और 105 240, 240 और 275 कितना हो जा रहा है बताओ। 5 1 4 11 2 3 315, 315 इसने ले लिया है, तो और कितना चाहिएगा बताओ 105। 105 इसे और चाहिए है, तो टोटल सब्जेक्ट में क्या होगा 105 का एवरेज हो जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखो, ये इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके अंदर का जो है 30 में से 5 या 25 बचेगा, 25 को उसको घटाओगे तो 65 में से 25 जाएगा, बचेगा 40, है ना। और 40 को 10 से जोड़ दो 50 हो गया, और 50 को इससे जोड़ दो तो 265 आंसर हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए 6800 रुपया 13% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। यानी हम क्या कर रहे हैं कि 6800 पर 13% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि निकालनी है, राइट। तो देखो 13 जो, अच्छा कौन से ब्याज पे भाई, तो ये हमारा साधारण ब्याज से है। 13% के हिसाब से 4 साल में कितना हो जाएगा 52%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 52%, है ना। अच्छा 52% ब्याज होगा हमारा, अगर मूलधन हमारा 100% है, 52% ब्याज है, तो टोटल हमारा 152% हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि 52 को तोड़ेंगे तो 52/100 आएगा। ठीक है, जिसमें हमारा क्या है 100 हमारा मूलधन है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 मूलधन है जिसकी वैल्यू 6800 है। अब मुझे निकालना क्या इतना 152 का, चूंकि 100 मूलधन 52 ब्याज और टोटल मिश्रधन हमारा 152, तो 152 का वैल्यू निकालना, तो गुना कर दो 152 को किससे 68 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 8 2 16, एक बचा 15 8 120 और 1 125। ठीक है, और 6 दूनी 12 और 15 6 90 91, यानी जोड़ दो 6 3 3 10, यानी 10 336। ठीक है, आंसर हमारा। और 2 जीरो आएगा ना तो उसके साथ कट जाएगा हमारा, राइट। चलिए इसको देखो, कह रहे हैं 11 खिलाड़ियों के राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 143 केजी है, राइट। जब कोच को जोड़ दिया जाता है तो औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है, तो कोच का पूछ रहा है। तो देखो 11 खिलाड़ी है ना, उसका एवरेज वैल्यू है 143, एक कोच बढ़ता है तो एवरेज भी एक बढ़ जाता है, 144 हो जाते हैं। कोच का वैल्यू पूछा है, एक बढ़ा दो इधर से और एक इधर बढ़ रहा है, तो कोच का वैल्यू कैसे निकालोगे पता है, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, यानी 1 गुना 144 और प्लस 11 गुना 1, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 144 प्लस 11 155 हो जाएगा। ठीक है, 155। आगे देखते हैं। ठीक है, देखो आगे क्या बोल रहे हैं 91 में, निम्न ग्राफ का अध्ययन करिए और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2001 से 2006 तक के सारे एक्स और वाई की कंपनी जो निर्मित वहां है 1000 में। अब भी देखते हैं इसको, देखो कह रहा है क्या कि निम्न में से किस वर्ष कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन के बीच का अंतर सबसे कम था। कौन से वर्ष में एक्स और वाई का डिफरेंस सबसे कम था, किसका, कंपनी एक्स और वाई का। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक्स और वाई, है ना। इसको देखो, अब इसका डिफरेंसेस है 2001 में
9 में से 9 गए 0 और 11 7 18 110। इसको घटाओगे तो 9 3 12, यहाँ बचा 13, तो 8 5 13 59 हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे घटा 2 में से 1 गया 1 और 9 6 15 नहीं 61, यहाँ पे घटा दो तो 151 में 4 जाएगा तो 7 4 11 और 4 में से यानी 47 इधर आया, इधर घटाओ 9 2 11, 13 में से 6 गया 7 6 13, सॉरी 1 मिनट ना, एक यहाँ से 13 बचा ना, तो 7 6 13 राइट। ठीक है, यहाँ पे घटा दो 0 7 7 14 70, यानी सबसे कम कहाँ पे आप देखो, सबसे कम हमारा 47 यानी 2004 पे आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। सो देखो कह रहा है एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने एक वस्तु एक दुकानदार एक वस्तु 376 में खरीदता है और 470 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत देखो 376 में खरीदा 470 में बेचा तो लाभ परसेंट कितना फायदा हुआ इसको देखो, तो 470 में से घटा दो 376, कितना का हो रहा है डिफरेंस, 10 में से 6 गया 4 हुआ, 6 में से 7 गया तो 7 9 16। ठीक है भाई, और ये खत्म 94 किस पे 376 पे गुना 100 कर दो, तो कितना परसेंट का लाभ हो गया ये बता दो। देखो 4 से कट जाएगा ये 4 से 25 यानी 25% का प्रॉफिट है, यहाँ पे 25% का प्रॉफिट है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करिए और इस पर आधार पर सेम है, तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है देखो, दिए गए वर्ष में दोनों कंपनी के कुल उत्पादन के बीच का अंतर बताना, टोटल डिफरेंस बताना दोनों कंपनी का। तो चलिए देखते हैं, देखो क्या अंतर होगा, यहाँ पे है 79 83 से जोड़ देते हैं, 9 3 12 13 4 17 3 20 6 26 4 30, सॉरी 26, 9 3 12 13 4 17 3 20 6 26 6 32, बच रहा है 3 3 7 10 18 और ये 9 27 10 37 और 6। ठीक है, तो 43 और 7 50 यानी 500 यानी 2 हो चुका। इसको जोड़ो 9 2 11 2 13 14 15 6 21, 2 बच रहा है, 2 8 10 4 14 19 24 28 4 32, 3 4 5 6 7 8 9 9 से 21 घटा दो इसमें, तो 19 से 2 21 और 5 4 9 यानी 419 आंसर इसका, दिस इज आंसर। आगे देखो कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसका भुजा कितना 176 है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका भुजा 176, तो देखो क्षेत्रफल क्या होगा इसका √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब √3/4 इंटू 176 गुना 176 ले लो, तो हम ना 4 से नहीं काटेंगे 2 से काटेंगे ताकि उसका स्क्वायर समझ में आए। ठीक है, तो 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 8 16 2 8 16, फिर 2 से 8 8 है ना, ये यानी 88 का स्क्वायर √3 88 का स्क्वायर, तो 88 का स्क्वायर जब लोगे तो 8 84 लास्ट में 4 होगा, तो देखो यहाँ पे एक ही जगह है 4 लास्ट में। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं इसको, देखो 95 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2% की अवधि के लिए 20,900 पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखो 10% है ना ब्याज रेट है, तो 10% का अगर ब्याज रेट होता है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। ठीक है, इससे 2 वर्ष का ले लेते हैं, तुम कहेंगे कि भाई ये 2 वर्ष में 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 100 हुआ है तो 121 का वैल्यू में निकालना है, मूलधन दिया हुआ है और मैं मिश्र धन निकालने इसकी वैल्यू निकाले 121 की। ठीक है, चलिए देखते हैं, कह सकते हैं कि 209 जो है ना हमारा भाई वो किसकी वैल्यू है 100 की, तो हमें निकालना है किसका 121 का, यहां से कट के 209 को गुना कर दो 121 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 1 से 9, ये 9 दूनी 18, 1 बच रहे 9 2 11 1 12, 1 बच रहा है 2 दूनी 4 1 5 यानी इतना हो गया 5289। एक बार रुकना, और मेरे कहाँ गलती, अच्छा 2 लास्ट में एक ना 2 से 25 289 आंसर, दिस इज। अगला क्वेश्चन, ठीक है अगले क्वेश्चन देखिए आप, कह रहे कंपनी एक्स द्वारा 2001-2002 में निर्मित वाहन की संख्या कितनी होगी, एक्स और 2 द्वारा, कंपनी एक्स में 2001-2002 द्वारा। ठीक है, ये देखते हैं एक्स में 2001-2002 द्वारा निर्मित उसका डिफरेंस है ना, देखो भाई 79 4 83 है, 4 का डिफरेंस, आंसर हमारा 4 हो जाएगा राइट। चलिए इसको सॉल्व करना है, करिए आइए, इसके अंदर ना 121 है, बाहर क्या होगा 11 जोड़ दोगे तो ये 400 हो जाएगा, 4 का बाहर कितना 20 आएगा, तो 20 और 30 यहाँ 50 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अब वैल्यू होगा हमारा x/25 = 50,
एक्स कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 यानी 12.5 बेसिस। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, इससे देखिए कह रहा है ये एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबड़ है। यदि प्रति पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपए, 2 रुपया और 2 रुपया है तो बॉक्स पर खर्च की गई राशि 11.55 है। तो बॉक्स में पेन की संख्या पूछ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। देखो 3:2:1 के अनुपात में है ना भाई, तो पेन, पेंसिल और रबड़, इरेजर, इसका रेशियो कितना, 3 का, 2 का और 1 का, यानी कह सकते हो 3x, 2x और ये x हो गया। और उसका जो पैसा है वो कितना है, 3 रुपए इसका है पर का रुपए, और इसका 2 का, इसका 2 का, यानी इतनी इतनी रेशियो है 3x, 2x तो x। और जो पर रेट है ना सबका, इसका 3 रुपया पेन का, पेंसिल का 2 और उसका इरेजर का 2। ठीक है, बोला है तो टोटल वैल्यू 1155 है। तो बॉक्स में पेन की संख्या, तो चलिए सोचते हैं कितने हो जाएंगे। पेन की संख्या 3x है और 1 का 3 रुपया है, तो टोटल हो जाएगा 9x यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब बराबर हमारे 1155 हो गया। अब सॉल्व करो इसको, तो 9 4 तो 15x बराबर 1155, काट दो x से, कितना बार कटेगा, तो 15 7 105, 10 बचेगा, फिर 15 7 77 हो गया। अब से पूछा पेन की संख्या, तो पेन की संख्या कितना 3x है ना, तो निकाल दो 3x की वैल्यू, 3 गुना 77 कर दो, अब गुना कर दो, 3 7 21, 3 7 21 22 23, 231 इससे आंसर। ठीक है भाई, 231। ओके, चलिए आगे देखो। देखो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक देखो एक बात ध्यान रखना, अधिकांश स्टूडेंट की इशू हुई है अभी, जैसे जीडी पेपर खत्म कल 25 फरवरी था, तो स्टूडेंट ना एक से तो टाइम को लेकर सोच रहा है टाइम कैसे निकल आता है। तो आपको ना कहीं से कुछ भी पढ़ो, टाइम को लेकर आपको फोकस होना ही पड़ेगा, तो नहीं फिर दिक्कत बहुत होगा। चलिए देखते हैं। 171 172 सेंटीमीटर बीकर वाला संचंद्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखो क्या होगा क्षेत्रफल, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी विकर्णों का गुणनफल 1/2 हो गया। d1 हमारा 171 है और 172 है, तोड़ दो 2 से, 8 2 16, 2 6 12 86, तो 171 गुना 86। अब देखो गुना करो, 6 17 6 102, 8 17 8 104, सॉरी 17 8 136, जोड़ दो 6 10 6 7 3 1 4, अरे ठीक है, और 1 यानी 14 706। अगला देखो, एक आयत की चौड़ाई 123 है, इसका विकर्ण इतना है 285 की परिधि बतानी है। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले लंबाई निकालो, लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई का स्क्वायर ले लो, डी का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर इधर हो चुका है, अब माइनस 23 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो कर लो, ए प्लस बी कितना होगा, दोनों को जोड़ो, 205 और 123 यानी 328, अब घटा दो, तो घटाने में कितना आ जाएगा, 3 2 5 82 आ गया। ठीक है भाई, अब हम इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, कैसे तोड़ सकते हैं, तो 4 से इसको करेंगे ना, तो 4 8 32, 4 2 8 82 हो जाएगा, 82 यानी इतना हो चुका। ठीक है, अब इसको लेते हैं, देखो अब यहाँ पे तो L कितना हो जाएगा हमारा, बताओ, रूट ये हट जाएगा ना, स्क्वायर के रूप में L स्क्वायर इतना है, तो L कितना हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और 82 गुना 82 का सिर्फ 82 आएगा L। तो हमें पूछा परिधि, तो परिधि क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस डी, तो जोड़ दो 2, L कितना है गुना कर दो, तो 2 2 4 2 16 164, और B कितना है हमारा है 123, कर दो, तो 4 3 7 6 2 8 1 1 2 287 गुना 2 कर दो, तो 7 2 14, 28 2 56 57 यानी 574 आंसर हमारा 574। कितना है आंसर, 574। ठीक है, चलिए इसको देखो, जब किसी वस्तु को 1122 में बेचा जाता है, जिससे 15% की हानि होती है, वस्तु का लाभ बताओ, लागत मूल्य। देखो 1122 में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है, यानी 85% की वैल्यू ये है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, लागत में चाहिए ना, तो काट दो 5 से 17 बार में और 5 से 20 बार में, काटो 17 से, 17 छक 102, 10 बचा, फिर से 17 छक 102, 66 गुना 2 यानी 132, यानी आंसर हमारा 1320। ठीक है, अगला देखो,
दो संख्या का लघुत्तम समावर्त 66 है, उनका महत्तम समावर्त 20 है। इन दोनों संख्या गुणनफल कितना होगा? ठीक है, देखो दोनों संख्या गुणनफल अगर मान लो a गुना b लेते हो तो इसका गुणनफल होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। 66 गुना 20 हो जाएगा, इसको निकाल दो। सबसे बड़ी देखो कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ भी 1320, यहाँ भी 1320। स्टूडेंट क्या करेगा, जल्दबाजी में सोचेगा दोनों से कैसे आ सकता, कुछ और मार देगा। तो ऐसे कभी कभी कंफ्यूजन होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको देखो, इसको सॉल्व करना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, इसका कटा 1 तो यहाँ बचेगा 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। 5 से कटेगा 12 बार में, 12 दूनी 24। यहाँ पे आ जाओ। 10 से गया 6 बार में, 6 का 6 यानी -6। ये कट गया, बच्चा 24/60। तो 12 दूनी 24, 12 5 60, 2/5 आंसर इसके। 2/5, राइट। आगे देखिए, ये है 71 मीटर प्रति सेकंड। कितना बोले? 71 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले ट्रेन एक सिग्नल को 18 सेकंड पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा? L इंटू यानी लंबाई बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा 71 है और टाइम कितना लग रहा है? 18। गुना कर दो, 18 का 18, 18 से 26 और 127 यानी 1278। ठीक है, यहाँ देखो, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 8000 है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, अब भी उससे 20% का लाभ होता है। तो पुस्तक का लागत मूल्य, यानी कह सकते हैं कि अगर 8000 अंकित मूल्य है, इस पर डिस्काउंट 10% दे रहा था, 90% में बेच रहा होगा वो। फायदा होता है सीपी कितना? 20% का। तो सीपी का 120% हो गया। अब तोड़ो, 30 या 90, 3 चौक 12 और 4 से 20 चौक 80 यानी 2000। आंसर कितना? 2 या 6000 हो जाएगा। यानी कितना होगा क्रयमूल्य? 6000। कितना होगा क्रयमूल्य इसका? 6000। ठीक है, चलिए तो देखो क्या कह रहे हैं कि अलोंसो का प्रथम भाग है 60 मील पर आवर और दूसरा भाग 81 मील पर आवर है। तो उसे एवरेज स्पीड पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 2xy बटा x प्लस वाई। 2 गुना 60 गुना 180 और बटा 60 प्लस 180। ठीक है, कितना हो जाएगा ऊपर? 2 गुना 60 गुना 180 और बटा 240। काट दो, तो 6 चौक 24, 4 से 45 गुना कर दो, 45 नहीं 90 इसका आंसर। ठीक है, 90। अगला देखो, 6345 को जब 9 से भाग कर जाता है तो शेषफल क्या होगा? पता है 9 से भाग करने का नियम क्या है? सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। तो चलो कट कर देखते हैं। 5 4 9 भी देखो 9 से कटे, 6 3 9 भी कहीं पूरे 9 से कट जाएंगे। तो आंसर क्या बचेगा? सीधा हमारा 0 रिमाइंडर। कितना बचेगा? रिमाइंडर 0, राइट। एक बॉक्स में 260 डिटर्जेंट पाउडर कितना है? एक बॉक्स में 260 डिटर्जेंट साबुन है, जिनसे 91 का उपयोग कर गया। बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष है? ठीक है, 260 में कितना यूज हो चुका है? 191। 260 में 91 यूज हो चुका है। ठीक है, तो कितना परसेंट बचा है? सोचो देखो, 260 में 91 का कितना बचेगा? 10 में से गया 9, यहाँ 5 बचा, तो 9 6 15, ये 171। किस पे बचा? 169, 260 पे। और गुना 100 कर दो, यहाँ से ही जाएगा और 2 से काटोगे तो 13 बार में और 2 से 5 बार में। और 13 से 13 169 है ना, 169, 13 पंजे 65। हमने कैसे काटा है? 260 में से 91 चला गया तो बचा 169। किस में से? 260 में बचा, गुना 100 कर दो। तो 5 से कर, अब हमने क्या किया? 0 0 काटा, फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10, 13 2 26, फिर 13 से काटा, यहाँ पे 13 बचा, 13 से 13 169 और 13 गुना 5 65 आंसर सीधा। ठीक है, यहाँ पे आंसर। अगला देखो, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2 3 4 5 के अनुपात में, परिधि 34 है। तो छोटी भुजा देखो, इसका जोड़ दो सारा, है ना। परिधि 2 3 5 4 9 5 14, यानी 14 की वैल्यू 11 34। तो सबसे छोटी भुजा ने 2 की वैल्यू पूछ रहा है। काटो, इससे कटेगा नहीं कटेगा? 14 8 112 और 1 14 से यानी 81 आएगा। एक की वैल्यू 81 आएगा, 2 की वैल्यू 81 गुना 2 कर दो, यानी 2 दूनी 2 का 2 और 2 8 16 162। दिस इज ठीक है। तो ये आपके 162 है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे आपका रहा। ठीक है, आज हमने इतने सेट क्लियर किया, जितने क्वेश्चन हमने लगभग हमने लगभग 22-23 क्वेश्चन किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।